Beta, today we are going to discuss Ka. Ka is acid dissociation constant. What Ka is, it is acid dissociation constant. Okay. Beta, Ka will be used for weak acids. What beta? Ka will be used for weak acids. We know that weak acid does not dissociate completely. They dissociate partially. Okay. So let us say that this is एथेनोइक एसिड और एथेनोइक एसिड इज वीक एसिड है बेटा। तो वीक एसिड है तो इसको इसकी डिसोसिएशन इक्वेशन विल बी लाइक दिस। यू नो बेटा डिसोसिएशन इक्वेशन, वीक एसिड पार्शियली डिसोसिएट, सो रिवर्सिबल एरो से we represent the dissociation with reversible arrow, and you know कि एथेनोइक एसिड में ये वाला जो H है ये डिसोसिएट हो जाता है। So what about Ka expression? Ka expression will be concentration of the products जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं। ये बेटा Ka expression है और डिवाइडेड बाय concentration ऑफ एथेनोइक एसिड। ठीक है, इस तरह से आप लिखोगे Ka एक्सप्रेशन को, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट्स, और रिएक्टेंट में आपके पास एसिड होगा। यूनिट क्या होगी Ka की? क्या यूनिट होगी बेटा? मोल पर डीएम क्यूब, ऊपर दो दफा है ना, मोल पर डीएम क्यूब इंटू मोल पर डीएम क्यूब डिवाइडेड बाय मोल पर डीएम क्यूब। So what happens कि one of the mole per diem cube is cancelled with the other mole per diem cube, so you have mole per diem cube as unit of Ka। ये Ka की यूनिट है। ठीक है, अब ये बात नोट रखें कि जितने भी वीक एसिड्स हैं वो मोनोप्रोटिक हैं। ऑल वीक एसिड्स, ऑल वीक एसिड्स आर मोनोप्रोटिक। मोनोप्रोटिक का क्या मतलब है? दे डिसोसिएट एंड प्रोड्यूस वन प्रोटॉन। ओके, डोनेट्स वन प्रोटॉन। जो एसिड एक प्रोटॉन दे उसे क्या कहेंगे? मोनोप्रोटिक कहेंगे। तो जितने भी वीक एसिड्स हैं सारे मोनोप्रोटिक हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर कहा जाए H2CO3 कार्बोनिक एसिड इज वीक एसिड। कार्बोनिक एसिड क्या है बेटा? वीक एसिड है। तो इसकी डिसोसिएशन इक्वेशन कैसे होगी बेटा? देखें सब सामने, ये कार्बोनिक एसिड है, इट इज गिवन कि दिस इज वीक एसिड। तो दो केस में दो प्रोटॉन है, 2H है ना, H2CO3 है, लेकिन याद रखें वीक एसिड इज ऑलवेज मोनोप्रोटिक। तो ये एक प्रोटॉन डिसोसिएट करेगा या डोनेट करेगा, तो यूल गेट H प्लस एंड HCO3 नेगेटिव। समझ आई? नो मैटर जितने भी प्रोटॉन फॉर्मूला में हो, वीक एसिड विल ऑलवेज बी मोनोप्रोटिक। तो अगर कार्बोनिक एसिड इज डिसोसिएटिंग लाइक दिस, तो व्हाट अबाउट इट्स Ka expression? Ka expression will be like this. ये बेटा इसका Ka एक्सप्रेशन होगा। यूनिट क्या होगी? यूनिट होगी मोल पर डीएम क्यूब। जी बेटा मैं करती। ठीक है, दिस इज हाउ इट गोज। यानी अगर आपको वीक एसिड गिवन हो तो आप उसका Ka एक्सप्रेशन लिख सकें, यूनिट भी बता सकें। बेटा ये बात याद रखें कि Ka विल बी फॉर वीक एसिड्स, नॉट फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड्स फुली डिसोसिएट होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए रिवर्सिबल एरो नहीं हम यूज करते, रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होता स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए। तो जब रिवर्सिबल एरो नहीं होगा, इक्विलिब्रियम नहीं होगा, जब इक्विलिब्रियम नहीं होगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी नहीं होगा। ठीक है बेटा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस ये आप जरा खुद करें।
खुद करें बेटा, HI इज वीक एसिड, HI इज वीक एसिड। सो बेटा इसकी डिसोसिएशन इक्वेशन लिखें पहले। डिसोसिएशन इक्वेशन के बाद के एक्सप्रेशन लिखें, उसके बाद यूनिट लिखें। ठीक है। उसके बाद बेटा H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड इज वीक एसिड। तो इसकी डिसोसिएशन इक्वेशन लिखें। के एक्सप्रेशन लिखें और यूनिट लिखें। चलो बेटा ये एक्टिविटी करें सो दैट आप लोगों की कुछ प्रैक्टिस हो। तो HI डिसोसिएशन इक्वेशन में बेटा यहाँ एक्वस जरूर मेंशन करें, ओके। डिसोसिएट इनटू H प्लस एंड I नेगेटिव। Ka expression will be H plus की concentration into I negative divided by acid की concentration which is HI, right? And unit is mole per dm cube. For here it is H2SO3। देखो इसमें अब दो प्रोटॉन आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन वीक एसिड हमेशा मोनोप्रोटिक होगा। वीक एसिड क्या होगा बेटा? मोनोप्रोटिक होगा, हमेशा एक प्रोटॉन डोनेट करेगा। तो Ka expression would be H plus HSO3 divided by acid's concentration. Unit is mole per dm cube, right? So this is how we write Ka expression. अब बेटा ये पॉइंट नोट रखें, नोट दिस थिंग कि ग्रेटर द Ka वैल्यू ग्रेटर विल बी रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड। देखो Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट है ना। Ka क्या है बेटा? डिसोसिएशन कांस्टेंट है। अगर Ka की न्यूमेरिकल वैल्यू ग्रेटर है तो एसिड रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर होगा। Ka की वैल्यू कम है तो एसिड रिलेटिवली वीकर होगा। दो कि Ka हम वीक एसिड्स के लिए यूज करते हैं, लेकिन अमंग द वीक एसिड्स कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा एसिड रिलेटिवली ज्यादा डिसोसिएट हो रहा है, कौन सा एसिड रिलेटिवली कम डिसोसिएट हो रहा है? ये डिसीजन हम करेंगे Ka वैल्यू से। तो क्या कॉन्सेप्ट है बेटा? ग्रेटर Ka वैल्यू, जितनी Ka वैल्यू ग्रेटर होगी उतनी डिसोसिएशन ज्यादा होगी, ग्रेटर डिसोसिएशन। और फिर बेटा डिसोसिएशन ज्यादा होगी तो क्या होगी? एसिड इज रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर, रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। तो फॉर एग्जाम्पल इफ यू रिसीव दिस टाइप ऑफ डेटा कि आपके पास एसिड्स हैं ए, बी, सी और डी। ये बेटा एसिड्स हैं जी। ठीक है, ओके। तो बेटा देखें, और इनकी के वैल्यूज गिवन है। तो लेट से बी की है 7.2 इंटू 10⁻⁻⁴। बी की है 1.7 इंटू 10⁻⁻²। सी की है 2.3 इंटू 10⁻⁻3। और देन 0.9 इंटू 10⁻².9 इंटू 10⁻⁻1। बेटा आप बताएं रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर एसिड इनमें कौन सा है और रिलेटिवली वीकर एसिड कौन सा है? इनको अरेंज कैसे करें बेटा? तो कॉन्सेप्ट ये है कि जिसकी के वैल्यू ज्यादा होगी वो रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर एसिड है, जिसकी के वैल्यू कम होगी वो रिलेटिवली वीकर एसिड है। किसकी के वैल्यू ज्यादा है? डी की ज्यादा है। उसके बाद डी के बाद है बी, बी के बाद सी,
and then A at the end, right? तो ये कॉन्सेप्ट हम इस तरह से अप्लाई करेंगे। अगर दो एसिड्स आपको गिवन है तो के ए की बेस पर हम डिसाइड करेंगे किस में डिसोसिएशन ज्यादा है और किस में डिसोसिएशन कम है। जितनी के ए की वैल्यू ग्रेटर होगी उतनी डिसोसिएशन ज्यादा होगी, जितनी के ए की वैल्यू कम होगी उतनी डिसोसिएशन कम होगी। ओके, के ये भी देखें, गौर से सुने बेटा। just notice here how many carboxylic groups are present in this. How many carboxylic groups are present, beta? Two carboxylic groups are present, and you know carboxylic acid is weak acid. All organic acids are weak acids. So what happens, beta? In stage 1 or step 1 में dissociation happens for one carboxylic group. ये बेटा प्लस H पॉजिटिव, तो ये जो डिसोसिएशन है वी कैन से कि दिस इज Ka1। ओके, पहले स्टेज में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप डिसोसिएट करवा दें और अगले स्टेज में दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप डिसोसिएट करवा दें। डज इट मेक सेंस बेटा? दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स थे ना, तो डिसोसिएशन कितने स्टेप्स में हो रही है? दो स्टेप्स में हो रही है। यू नोटिसिंग? तो जो पहला स्टेप है उसमें डिसोसिएशन कांस्टेंट इज Ka1 और दूसरा स्टेप में डिसोसिएशन कांस्टेंट इज Ka2। अब जरा लिखना छोड़ें और देखें सामने। स्टॉप राइटिंग। जी नहीं, ऐड कर भी सकते हैं लेकिन मैं नहीं कर रहा इस वक्त। बेटा मुझे बताएं, देखें सामने, ये कौन सी डिसोसिएशन ज्यादा होगी, पहली वाली या दूसरी वाली? Ka1 ग्रेटर होगा या Ka2 ग्रेटर होगा या सेम होंगे? आपके ख्याल में के ए डिसोसिएशन कांस्टेंट है ना, तो ज्यादा डिसोसिएशन ग्रेटर के ए, तो क्या ये दोनों के ए की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगी? डिसोसिएशन पहले वाले में ज्यादा होगी या दूसरे वाले में ज्यादा होगी? जो कह रहे हैं दूसरे वाले में वो रीजन बताएं। नहीं, स्टेप की बात कर रहे हैं, पहले स्टेप में एक प्रोटॉन रिमूव हो रहा है और दूसरे स्टेप में भी एक ही प्रोटॉन रिमूव हो रहा है। इस तरह से देखें, दोनों स्टेप्स को अलग देखें, प्रोटॉन इकट्ठे मत करें। ये स्टेप 1 है और ये स्टेप 2 है। जो कह रहे हैं स्टेप 1 में डिसोसिएशन ज्यादा होगी वो रीजन बताएं। ओके ओके, अच्छा ओके, देखो, ओके ओके, चलें आंसर सुने इसका। देखो प्रोटॉन पे क्या चार्ज है, प्रोटॉन पे क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो एक प्रोटॉन का न्यूट्रल मॉलिक्यूल से रिमूव होना इजी है या नेगेटिव आयन से रिमूव होना इजी है? ये पहला वाला जो मॉलिक्यूल है ये न्यूट्रल है कि नहीं बेटा? ये न्यूट्रल है और दूसरा वाला इज नॉट न्यूट्रल, द सेकंड वन इज नेगेटिव आयन। तो नेगेटिव आयन से प्रोटॉन इजीली निकलेगा या न्यूट्रल मॉलिक्यूल से प्रोटॉन इजीली निकलेगा? न्यूट्रल मॉलिक्यूल से प्रोटॉन इजीली निकलेगा, इस वजह से ये Ka1 ग्रेटर होगा Ka2 से। जब Ka1 ग्रेटर होगा तो इसका मतलब ये है कि ये ऊपर वाला जो एसिड है ये स्ट्रॉन्गर एसिड है नीचे वाले से। ओके, तो बेटा इसकी रीजन क्या है, Ka1 क्यों ग्रेटर है Ka2 से? बिकॉज प्रोटॉन removal is difficult from negative ion, is difficult from negative ion compared to नेगेटिव आयन से प्रोटॉन का रिमूवल डिफिकल्ट होगा या न्यूट्रल से? प्रोटॉन पे प्लस चार्ज है,
नेगेटिव आयन देन कंपेयर टू न्यूट्रल मॉलिक्यूल। समझ आई कि नहीं बेटा? तो जब Ka1 ग्रेटर है तो फिर ये पहले वाला जो एसिड है ये स्ट्रॉन्गर है दूसरे वाले एसिड से। लिख लिया बेटा? बेटा ये खैर नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी तरह की है, मत लिखें, ओके? इधर देखें, ये जरूरी नहीं कि नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लिखें। दिस इज कार्बोनिक एसिड, तो इसकी डिसोसिएशन होगी। वीक एसिड है ना, तो वीक एसिड हमेशा मोनोप्रोडिक होता है, तो इट विल डिसोसिएट लाइक दिस, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन और H+। लेकिन फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन भी तो एसिड है, ये भी तो प्रोटॉन डोनेट कर सकता है ना। तो लेट्स से मैंने टू स्टेज डिसोसिएशन लिख दी, राइट? ये Ka1 है, ये Ka2 है। तो बेटा बताइए कि Ka1 ग्रेटर है या Ka2 ग्रेटर है? Ka1 ग्रेटर है देन Ka2। वाई बेटा? वही डिस्कशन है जो अभी हमने की है, राइट? कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल से प्रोटॉन रिमूवल इज इजी कंपेयर टू नेगेटिव आयन। ठीक है, Ka1 ग्रेटर है, तो इस वजह से H2CO3 रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर एसिड है या HCO3 रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर एसिड है? तो ये मोर स्ट्रॉन्ग है और ये लेस स्ट्रॉन्ग है। ठीक हो गया? अच्छा, अब बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सुने। बेटा जरा गौर से सुने, ओके? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ये एथेनोइक एसिड है, इट विल डिसोसिएट। इट विल डिसोसिएट लाइक दिस। और फिर ये क्लोरो एथेनोइक एसिड है, इट विल डिसोसिएट लाइक दिस बेटा। अब जरा गौर से सुने बेटा इस सारे डिस्कशन को। है तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिस्कशन, लेकिन वर्कशीट आपसे नहीं होगी। वर्कशीट में कुछ क्वेश्चंस हैं, उसमें ये लिंक करते हैं इस जगह। देखें बेटा, व्हाट यू नो, क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप और नॉट? यू नो कि क्लोरीन इज Cl is more electronegative atom, more electronegative atom, you know this thing? आप देखें इन दोनों लेफ्ट हैंड साइड में फर्क क्या है, दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड्स में क्या फर्क है? एक एक में Cl नहीं है, दूसरे में Cl है। अब Cl क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अच्छा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करता है। क्या करता है बेटा? ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ड्रॉ करेगा इस तरह, Cl। इसलिए Cl को क्या कहेंगे हम? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कहेंगे। Cl इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। Cl क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। अच्छा, अब जब ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो इसकी वजह से होगा क्या? ये जो OH है और ये जो OH है, आई थिंक मैं इस OH को इस तरह लिख रहा हूं, ये OH है और ये भी OH बॉन्ड है। तो यू नो कि OH ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसकी वजह से ये पार्शियल पॉजिटिव होगा, ये पार्शियल नेगेटिव होगा। तो ये ऑक्सीजन भी पार्शियल नेगेटिव है और ये हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव है। लेकिन ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर मैंने देखे डिफरेंट पोजीशन पे बनाए हैं कि नहीं? नीचे वाले में जो शेयर्ड पेयर है वो ज्यादा ऑक्सीजन के करीब क्यों है?
क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ड्रॉ करेगा, तो OH के इलेक्ट्रॉन्स को भी ड्रॉ करेगा। तो आप क्या समझते हैं कि ये ऊपर वाला OH और नीचे वाला OH, किस OH में बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा है? नीचे वाले OH में ग्रेटर बॉन्ड पोलैरिटी है। क्यों? और ये ग्रेटर बॉन्ड पोलैरिटी किस वजह से है? हाँ देखिए, हैं तो दोनों OH ना, तो इन प्रिंसिपल तो बॉन्ड पोलैरिटी OH में सेम होनी चाहिए, लेकिन नीचे वाले में बॉन्ड पोलैरिटी Cl की वजह से ज्यादा है, क्योंकि Cl ने इलेक्ट्रॉन ड्रैग किए हैं अपनी तरफ। तो जिस बॉन्ड की बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा होती है वो ज्यादा डिसोसिएट करता है। ठीक है जी, कुछ डिस्कस तो नहीं करना? नहीं। ओके। जिस बॉन्ड की बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा डिसोसिएट करेगा बेटा, राइट? तो डिसोसिएशन ऊपर वाले में ज्यादा होगी या नीचे वाले में ज्यादा होगी? नीचे वाले में ज्यादा डिसोसिएशन होगी। ग्रेटर बॉन्ड पोलैरिटी की वजह से क्या होगा बेटा? ग्रेटर डिसोसिएशन होगी। समझ आई? और ग्रेटर डिसोसिएशन की वजह से ये स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। क्लोरोएथेनोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एथेनोइक एसिड। The reason is Cl, which is electron withdrawing group. समझ आ गई बेटा? बेटा इसका दूसरा, किसी को समझ नहीं आए तो पूछें, किसी को समझ नहीं आए तो बेटा पूछें। ये बॉन्ड पोलैरिटी क्यों ज्यादा है नीचे वाले OH में? क्लोरीन की वजह से। ठीक है, और बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा होने की वजह से डिसोसिएशन ज्यादा होगी, नीचे वाले क्लोरोएथेनोइक एसिड में ज्यादा डिसोसिएशन होगी। बेटा इन आयंस को देखें, अभी मत लिखें बेटा, देखें ये राइट साइड पे जो आयंस हैं, इनमें कौन सा नेगेटिव आयन स्टेबल है? नीचे वाला मोर स्टेबल है। क्यों बेटा? मोर स्टेबल क्यों है? बेटा नेगेटिव चार्ज वैसे स्टेबल नहीं होता, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज से प्रोटॉन वापस पिक होने का चांस है। ठीक है, तो चूंकि Cl अटैच है इधर, Cl क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ करेगा, तो वो जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है वो स्प्रेड हो जाएगी। ठीक है, जो ये नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है ये स्प्रेड हो जाएगी या ये शिफ्ट हो जाएगी टुवर्ड्स Cl। सुन रहे हैं गौर से? तो फिर ये नेगेटिव इस प्रोटॉन को रेडिली पिक नहीं कर सकेगा। क्यों बेटा? ये नेगेटिव इस प्रोटॉन को क्यों पिक नहीं कर सकेगा? क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये Cl की तरफ जाएगा, स्प्रेड होगा। तो जब ये प्रोटॉन पिक नहीं होगा तो प्रोटॉन सोल्यूशन में रहेगा, तो सोल्यूशन इज मोर एसिडिक ना। ठीक है, लेकिन इसको ऊपर वाले को देखो, इसका नेगेटिव चार्ज स्प्रेड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि Cl नहीं है। तो फिर ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? वापस प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। जब ये नेगेटिव चार्ज प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो सोल्यूशन में लेस H+ होंगे, सोल्यूशन लेस एसिडिक होगा। ये लेस एसिडिक होगा बेटा, और ये मोर एसिडिक होगा। पता नहीं ये बात पिक हुई कि नहीं? आप गौर से सुने तो तब समझ आएगा, ये टू वे प्रोसेस है बेटा। देखो देखो सामने गौर से देखो, ये नेगेटिव आयन नीचे वाला प्रोटॉन को रेडिली पिक करेगा या ऊपर वाला नेगेटिव आयन प्रोटॉन को रेडिली पिक करेगा? नीचे वाला नेगेटिव आयन प्रोटॉन को रेडिली पिक क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसका नेगेटिव आयन, इसका नेगेटिव चार्ज Cl की तरफ स्प्रेड होगा, शिफ्ट होगा। क्यों? क्योंकि Cl इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। Cl जब इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करेगा तो इस नेगेटिव चार्ज को भी ड्रॉ करेगा ना अपनी तरफ, तो इस O पे लेस नेगेटिव चार्ज रह जाएगा। जब O पे लेस नेगेटिव होगा तो प्रोटॉन को रेडिली पिक नहीं करेगा, प्रोटॉन सोल्यूशन में रहेगा, फिर सोल्यूशन मोर एसिडिक हो जाएगा। गॉट इट? लेकिन ऊपर वाले नेगेटिव आयन, वो चूंकि Cl नहीं है ऊपर, तो ऊपर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगी। जब नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगी तो रेडिली प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, इसलिए ये नेगेटिव आयन ऊपर वाला लेस स्टेबल है। अगर नेगेटिव चार्ज स्प्रेड हो जाए ना तो फिर मोर स्टेबिलिटी आती है, और अगर नेगेटिव चार्ज स्प्रेड ना हो तो फिर वो लेस स्टेबल होता है। लेस स्टेबल का मतलब है वो आयन फिर प्रोटॉन को रेडिली पिक करेगा। गॉट इट? अच्छा,
अब लिख लें बेटा कि मैं नेक्स्ट पॉइंट बताऊं। सुने जी, पिक्चर बेटा ले लो, फिर बाद में नोट कर लेना। ले लो पिक्चर, क्योंकि अब बताओ बेटा, अब आपका क्या ख्याल है। यह है क्लोरोएथेनोइक एसिड। ये क्या है बेटा? डाई क्लोरोएथेनोइक एसिड है। बेटा ये क्या है? ट्राई क्लोरोएथेनोइक एसिड है। अब बताओ बेटा, रिलेटिव स्ट्रेंथ इन एसिड्स की, क्या रिलेटिव स्ट्रेंथ सेम है या चेंज है? किसकी के ए वैल्यू ज्यादा है? ये नीचे वाले की के ए वैल्यू ज्यादा है, ग्रेटर के ए। क्यों बेटा ग्रेटर के ए क्यों? हाँ, ये स्ट्रॉन्गर एसिड है इन तीनों में से। ये स्ट्रॉन्गर एसिड क्यों है? जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा होंगे, उतनी बॉन्ड पोलैरिटी OH में ज्यादा होगी, उतना ये ज्यादा डिसोसिएट करेगा। ओके, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग Cl, more number of electron withdrawing Cl, तो more bond polarity of OH, polarity of OH, more dissociation, more dissociation। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल तब बोलते जब ये Cl नेगेटिव होता, अभी तो अटैच है ना। ठीक है, अगर ये Cl नेगेटिव इससे अलग होता फिर डिस्कशन आती है इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की, एंड वाइस वर्सा बेटा इधर है। ये इसकी लेस के ए वैल्यू होगी ऊपर वाले की। ठीक है, बेटा क्लियर है? मैं जाऊं आगे? अगले एग्जाम्पल देख लें बेटा, फिर लिखें, क्योंकि ये ऑनलाइन सेशन शायद खत्म हो जाए। बेटा फिर मैं आऊंगा वापस। ये देखो बेटा, इसका बताओ मुझे, क्या ये एक दूसरे के आइसोमर हैं? बेटा क्या एक दूसरे के आइसोमर हैं ये दोनों मॉलिक्यूल्स? आपका क्या ख्याल है कि कौन सा इसमें स्ट्रॉन्गर एसिड है? इन दोनों में से आप क्या समझते हैं, स्ट्रॉन्गर एसिड कौन से वाला है? फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? फर्स्ट वाला मोर एसिडिक है, बिल्कुल ठीक है। क्यों बेटा, क्यों मोर एसिडिक? ये क्लोजर है। क्या है? क्लोज है। जब क्लोज है तो ज्यादा इफेक्ट होगा इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जबकि ये दूर है तो इसका लेस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होगा। ठीक है, क्या होगा? लेस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होगा, क्योंकि ये दूर है, लेस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होगा। दूसरे वाला करीब है। ओके, मोर एसिडिक, Cl इज क्लोजर टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, क्लोजर टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। जब क्लोजर है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के तो Cl क्या करेगा? हैज ग्रेटर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। विड्रॉइंग इफेक्ट, तो फिर उसकी वजह से OH की ज्यादा बॉन्ड पोलैरिटी होगी। OH हैज ग्रेटर बॉन्ड पोलैरिटी, तो मोर एसिडिक हो जाएगा बेटा। दिस इज मोर एसिडिक। ये लिख लें तो फिर ऊपर वाले एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ।